अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी चिकन की निहारी बनने लगी है, और वो भी एकदम मेहमानों के आने पे झटपट तैयार होने वाली। तो सबसे पहले मैंने देचकी में 1 कप ऑयल डाला है, और उसमें मैंने 1 प्याज स्लाइस का कटा हुआ डाल दिया है। प्याज आप इससे थोड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ज्यादा नहीं लेना, बस एक आपने नॉर्मल प्याज लेना है या छोटे वाला। तो प्याज इसमें सिर्फ हमने ब्राउन कलर का करना है, ताकि निहारी का जायका अच्छा आए और कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। तो इसको मैं ब्राउन कलर का कर लूंगी, और इसको मैं इतना फ्राई करूंगी कि तकरीबन ये रेड कलर का हो जाए। तो अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये है 1 टेबल स्पून, और फ्रेश डालना है। अच्छी निहारी का अगर आपने जायका लेना है तो उसमें लहसुन अदरक आपने हमेशा फ्रेश डाला करना है। तो इसको डाल के मैं हल्का सा मिक्स कर लूंगी, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने चिकन डालना है, और चिकन को आपने अच्छी तरह धो लेना है। और चिकन मैंने लिया है 1 किलो। 1 किलो चिकन में इसमें डाल के इसको भी इसके साथ ही फ्राई करूंगी, और इतना फ्राई करना है कि ये रेड कलर का हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो बस 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। तो जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और ये इतनी जल्दी इंस्टेंट निहारी बनने वाली है, और जायका बिल्कुल ऐसा ही जैसे जबरदस्त निहारी, वीआईपी निहारी, होटल वाली निहारी होती है। और जब ये रेड कलर का हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम निहारी मसाला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड कलर का हो चुका है। तो मैंने बाजार का निहारी मसाला 1 डब्बा लिया था, और अच्छी कंपनी का आपने लेना है। ये इंस्टेंट मैं आपको निहारी बता रही हूँ। और वैसे जब भी आप डालें मसाले चटपटे करने के लिए, तो 1-2 चमचे इसके आप डालने के बाद घर के मसाले डालें, तो वो भी चटपटी निहारी बनती है। तो इस वक्त मैं आपको ये बना रही हूँ, जैसे मेहमान आ जाए फौरन के फौरन आप निहारी बना सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। और ये इसका थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और थोड़े से पानी में, क्योंकि इसका हमने रोगन निकालना है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि रोगन बन जाए, इसका मसाला अच्छा सा बन जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ऊपर रोगन आ गया है, हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। थोड़ी सी इसके कर लेते हैं हम भुनाई, क्योंकि भुनाई इसकी बहुत जरूरी है। और जब इसकी भुनाई होती है तो फिर इसका फ्लेवर निकलता है, और जायका तो बेइंतहा मजेदार होगा जब आप ये निहारी खाएंगे। तो इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना। आहिस्ता आहिस्ता रोगन ऊपर आता रहेगा और ज्यादा होता जाएगा। तो इसको निकालने का भी एक तरीका होता है। एकदम रोगन आपने पकाते ही फौरन नहीं निकालना, वरना थोड़ा निकलेगा। तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगी। रोगन जब ज्यादा निकलेगा किस पॉइंट पे आपने इसको चूल्हे को बंद करना है। तो चूल्हा बंद करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी देर बाद इसको आपने रोगन को निकालना है। इस तरीके से ये है कि रोगन ज्यादा निकलेगा। अब देखिए रोगन ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। तो ऑफ करने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा होता है ना, तो रोगन ज्यादा बढ़ जाता है। और देखिए रोगन बढ़ गया है। तो इसको मैं सबको निकाल लूंगी एक प्याली में। जो होटल वाले होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, रोगन एक साइड पे रख लेते हैं, बोटियां एक साइड पे, और जो ये निहारी की ग्रेवी होती है ये एक साइड पे रख लेते हैं। तो अब इसमें मैंने 2 गिलास पहले पानी डाल दिए थे, और मैं 4 गिलास और डालूंगी, यानी कि 6 गिलास पानी डालूंगी इसके अंदर में। तो 6 गिलास पानी की डालने के बाद इसको मैं पकाऊंगी, यानी कि उबाला दूंगी। तो उबाला देने के लिए मैं एक साइड पे कर देती हूँ, और हम बना लेते हैं, भून लेते हैं आटा। निहारी में आटा जाएगा, तो उसके लिए मैंने फ्राई पैन रखा है। फ्राई पैन हमारा गीला था, तो उसको पहले आपने खुश करना है पानी को। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि गीले फ्राई पैन में आटा आपने कभी भी नहीं भूनना। जब ये ड्राई हो जाएगा इसका पानी, इस पॉइंट पे हम इसमें आटा डाल के इसको भूनेंगे। 1 प्याली मैंने आटा लिया है, और इसमें डाल के इसमें बराबर अपने चमचा चलाते रहना है, इसको भून लेना है। और इसको इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन कलर का होने लग जाए, तो फिर आपने इसको उतारना है। तो चमचा आप बिल्कुल इसी तरीके से चलाते रहें। अगर चमचा चलाना छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। और आपने लो फ्लेम पे इसको भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना। तो इस तरीके से आप इसको भून लें।
तो 2 से 4 मिनट लगे हैं इसको भूनने में और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। और इसी तरीके से आपने इसको भून लेना है। अच्छा, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, गरम गरम आटे को आपने कभी भी इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि इसका हमने एक घोल बनाना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं निहारी को। इसको उबाला आ चुका है और आटा हमारा भून चुका है। और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पानी डाल के घोल लिया था, जैसे हम पकोड़ों का बेसन घोलते हैं। ये थोड़ा हमने पतला घोलना है क्योंकि निहारी में जाएगा ये। अब क्या करेंगे, तेज चूल्हा कर दें और आटा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और मुसलसल इसमें आप चमचा चलाते रहें। तो इसी तरीके से आप देखें, आटा आपने डालना है और चमचा चलाते रहना है, चमचा आपने छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप चमचा चलाना छोड़ेंगे तो इसकी मोटी मोटी सी गुठलियां बन जाएंगी, तो निहारी आपकी सारी खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसमें आटा डालें और मिक्स करते रहें और मिक्स करते रहेंगे तो एकदम बहुत अच्छी फॉर्म में ये आ जाएगा। तो सारा आटा मैं डाल देती हूँ बाउल का और सारा आटा डाल के इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे और इसमें हमने उबाल आने तक इसी तरीके से इसको खुला रखना है और चमचा चलाना है। चमचा चलाना अगर छोड़ देंगे तो नीचे आटा लग जाएगा। तो इसमें उबाल आने देते हैं, बाद में फिर इसको कवर करके पकाएंगे। और देखें, उबाला इसमें आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा पक जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा ये देखें क्या ग्रेवी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह निहारी की। माशाल्लाह निहारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और एक बाउल में मैंने डिश आउट कर ली थी। अब प्लेट में निकालते हैं और प्लेट में इसकी गार्निशिंग करते हैं। बहुत अच्छी सी, बहुत ही वीआईपी सी निहारी डालने के बाद इसमें रोगन डाल लेते हैं। रोगन जो हमने पहले प्याली में निकाला था, ये इसके ऊपर डला होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही ये रोगन डालते हैं और धनिया हरी मिर्च डालते हैं तो भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही मैं डाल रही हूँ जैसे होटल वाले डालते हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और लेमन। बहुत ही वीआईपी सी, बहुत ही शानदार सी हमारी निहारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी मज़ेदार, इतनी आसान और इतनी सस्ती निहारी की रेसिपी देने पे एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और आपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है। और आप इसको तंदूर की रोटी से खाएं, घर की रोटी से खाएं, बेहद मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से रेसिपी आप फॉलो करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।